अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। नाजरीन, आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि एक और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उसे यूनान में बहुत ही बेरहमी और तशद्दुद का निशाना बना के तो मार दिया गया। नाजरीन, ये जो कश्मीरी नौजवान था इसका नाम मोहम्मद कामरान था और कामरान जो है वो कश्मीर का रहायशी था। कश्मीर के पास कोई गांव है और उसका रहायशी था और पूरा नाम उसका कामरान आशिक था। नाजरीन, ये 20 साल से यूनान में था और ये वहाँ पे लीगल तरीके से रह रहा था। इसके पास वर्क परमिट था और ये बाकायदा जो है एक डिलीवरी बॉय का काम या डिलीवरी ड्राइवर था और बहुत मेहनती इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था। किसी किस्म की कोई ऐसी गैर कानूनी जो सरगर्मियाँ होती हैं उसमें भी वो इन्वॉल्व नहीं था। नाज़रीन, उसके ऊपर कुछ ऐसा केस बन गया, किसी ने कहा कि इसने किसी को हरासा किया है और पुलिस जो है वो बताती है कि वो तकरीबन 17 अगस्त या गालिबन 18 अगस्त को उसको हरासत में लेने के लिए उसके घर आती है और वो आगे से मुज़ाहमत करता है या अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसकी कोई बात नहीं सुनती बल्कि उसको मज़ीद टॉर्चर किया जाता है और वो उसको खींच कर जैसे कैसे ज़बरदस्ती करके उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। नाज़रीन, आगे की जो कहानी है वो कुछ अजीब सी है, कुछ समझ में ना आने वाली, एक अजीब सी गुत्थी है जो कि सुलझ नहीं रही कि ये कैसे हो सकता है कि यूनान पुलिस, वो लोग जो दावा करते हैं, जो इंसानी हकूक़ के बड़े अलमदार बनते हैं और वो बोलते हैं कि जी हमसे ज़्यादा जो है हम इंसानियत पे यकीन रखते हैं, हम बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले हैं, हम इंसानियत पे यकीन करते हैं, हम किसी के साथ गलत नहीं करते, या हम जो हैं वो नाजरीन मेरी समझ में नहीं आता कि पुलिस ने एक बंदा जो पुलिस की हिरासत में है उसको थाने ले जाया गया, फिर वहाँ जाके उसको थाने में बंद किया गया, फिर बाद में बताया जाता है कि जी उसकी थाने के अंदर सीसीटीवी फुटेज नहीं थी और उसकी अब कुछ कैदियों से उसका झगड़ा हुआ, फिर उसको किसी और थाने मुंतकिल किया गया, फिर वहाँ भी झगड़ा हुआ, फिर कहीं और ले जाया गया। और इस दौरान सबसे ज़्यादा गैर इखलाकी हरकत, ये जो बड़े मैनर्स और एटिकेट्स वाले बनते हैं, इनकी सबसे बड़ी जो है हरकत वो आप ये देखें कि इस दौरान वो कामरान आशिक जो है इसका राब्ता ना तो इसके घर वालों से करवाते हैं और ना ही इसको कोई वकील हायर करने देते हैं। और उसके बाद नाजरीन कुछ होता ऐसे है कि उस कामरान की तशद्दुद ज़दा लाश जो है वो रोड पे पड़ी होती है और उसमें जो पुलिस एहलकार है वो कहते हैं कि पता नहीं, इनके हमें नहीं पता क्या हुआ, झगड़ा हुआ और इसको मार के फेंक दिया गया। नाजरीन, ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो है वो पुलिस कस्टडी में है और उस बंदे को इस तरह मार के, और उसके जिस्म पे शदीद तशद्दुद के निशानात थे और उसको मार के फेंक दिया गया, वो भी बाहर रोड पे लावारसों की तरह और सुनसान जगह पे, कि जैसे वो इंसान नहीं है, कोई जानवर है या उसका कोई वाली वारिस नहीं है। नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और अगर हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसी बात होती है तो उसको बहुत उछाला जाता है और मैं समझती हूँ कि यूनान जो है इसकी भी ऐसे ही बदनामी होनी चाहिए, हर जगह पता लगना चाहिए। और नाज़रीन, सुनने में आया है कि इंसानी हकूक़ के लिए जो काम करती हैं वहाँ पे तंजीमें, वो भी कुछ अलर्ट हुई हैं, उनको गैर मुल्की जो हैं उनको भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो अज़ीज़ हैं, वो भी इन चीज़ों के बारे में अब संजीदा हैं और वहाँ के शहरी भी परेशान हैं कि ये कैसे वाक़या हो गया। अगर इस एक अफराद के साथ ऐसा हो सकता है, कामरान आशिक के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो किसी और के साथ भी हो सकता है। नाज़रीन, जैसे ही कामरान आशिक का जनाजा जो है वो कश्मीर पहुंचाया जाता है, हर आँख अश्कबार थी, लोग जो हैं वो बहुत गमज़दा हालत में थे और एक बहुत बड़ा जनाजा था जिसमें इस मुसाफिर जो डेड बॉडी थी, ये मुसाफिर ही था जो परदेश में उसकी लिखी हुई थी। और नाज़रीन, इंतहाई गैर इंसानी रवैया जो है इख्तियार किया गया, ये हम पाकिस्तानियों के साथ और मुसलमानों के साथ ये रवैये आखिर कब तक ये सब कुछ होता रहेगा और कब तक ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। बहुत दिल दुखता है इन चीज़ों पे।
اللہ ताला कामरान आशिक जो हैं उनकी मग़फ़रत फ़रमाए, और जो भी मुजरम हैं वो, मैं तो हमेशा एक ही बात नाज़रीन कहती हूँ कि दुनिया की अदालतें तो लगती हैं, दुनिया में तो इंसाफ होता है या नहीं होता, लेकिन खुदा की अदालत में इंसाफ होगा और सबके साथ होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फ़रमाए और उनके जो लवाहकीन हैं उनको सब्र जमील अता फ़रमाए।